भूचाल मच जाएगा, हंगामा होने वाला है। उन लोगों के बीच उनका चेहरा सामने आ रहा है जो अब तक मुस्कुरा कर छल रहे थे आपको। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। जब आप जुड़ते हैं, चैनल से सब्सक्राइब करते हैं, तब एक फूल और जुड़ता है इस बगीचे से। इस बगीचे से एक फूल और जुड़ता है, मेरे परिवार का एक सदस्य और बढ़ता है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बेहद प्रसन्नता होती है। हम सब भाई बहन हैं, हम सब एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कर्म का संबंध है हम सबका, कर्मिक रिलेशनशिप है हम सबका। तभी तो एक सूत्र है जो हम सबको एक में बांध रहा है। आज फिर एक चैनल मैसेज लेकर आई हूँ आपके लिए। देखते हैं आज यूनिवर्स क्या संकेत दे रहे हैं आपको, कौन सा सच खुलने वाला है, क्या सामने आने वाला है, और कौन सा पर्सन इस वक्त सबसे ज्यादा जिनकी एनर्जी पिक हो रही है, ये मैसेज क्या सच लेकर आ रहा है आप सबके लिए। इसीलिए चलते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेती हूँ। उड़ते हुए पंछियों की एनर्जी, बहुत सारे बर्ड्स एक साथ। ये बर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, ये चिड़िया भी हो सकती है, कौवे हो सकते हैं, बहुत सारे सफेद वाले उड़ते हैं ना, बहुत सारे बर्ड्स एक साथ उड़ रहे हैं और उनकी बहुत स्ट्रांग एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है। देखो ध्यान से सुनो, जब भी बहुत सारे पंछी एक साथ उड़ते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रह एक साथ सूचित होते हैं। सबसे पहले उड़ान भरना, यानी कि सूर्य की एनर्जी, तभी आप परवान चढ़ते हैं। सूर्य की एनर्जी कनेक्ट होती है तब आपकी ख्याति बढ़ती है। और कहते हैं ना कि ये बंदा तो आसमान में उड़ रहा है, कहते हैं ना ये बंदा आसमान में उड़ रहा है, इसके पाँव जमीन पर नहीं है अभी, ये सूर्य है, ये सूर्य है। दूसरी बात, इसमें मंगल भी है। आसमान में उड़ने के लिए पंख से ज्यादा साहस की आवश्यकता होती है। केवल पंख हो जाए ना किसी डरपोक व्यक्ति को, वो डरपोक पंछी को भी वो नहीं उड़ सकेगा अगर उसके अंदर आत्मबल नहीं है, उसके अंदर साहस नहीं है। इसीलिए जब भी उड़ते हुए पक्षियों की एनर्जी कनेक्ट होती है तो सर्वप्रथम मंगल का भी नाम आता है। तो यहाँ पर सूर्य की एनर्जी और मंगल की एनर्जी दोनों कनेक्ट हो रही है। और पंछियों के साथ बुद्ध को हम नहीं भूल सकते हैं क्षण भर के लिए। बहुत सारा झुंड पंछियों का, यानी कि साक्षात बुद्ध। कुछ स्टार्ट हो सकता है आपके जीवन में, कुछ नया, जैसे कि रिलेशनशिप फैले, कम्युनिटी बढ़ेगी आपकी। यदि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो आप वायरल हो सकते हैं, आपकी कम्युनिटी बढ़ेगी, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। आप यदि रील वगैरह बनाते हो तो आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे। आप यदि बिजनेस करते हो, चेन रूल वाला बिजनेस होता है ना, मार्केटिंग वगैरह करते हैं आप, तो बहुत सारी कम्युनिटी बढ़ती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। यानी कि आप कोई भी ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहां लोगों को जोड़ना है, कनेक्ट होना है, तो इसमें अचानक से बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई आपको नजर आ रही है। यानी कि उड़ते हुए पंछियों की एनर्जी साफ सूचित कर रहा है कि मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जो ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें वो कम्युनिटी बनाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। कौन है ऐसे जो भी ये बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को जोड़ना है, जोड़ रहे हैं, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। क्योंकि ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है तो एक बात मैं बता दूं, ख्याति बढ़ने वाली है आपकी। इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। ख्याति बढ़ने वाली है आपकी, नाम फैलेगा दूर दूर तक, आपका शोहरत बढ़ेगा। और जिस चीज को भी आप बेचना चाहेंगे वो चीज आप बेच पाएंगे। जो डील आप क्रैक करना चाहेंगे वो डील आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ सफलता कनेक्ट हो रही है आपसे। जुड़ते चले जाएंगे, लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पर। ये पॉजिटिव एनर्जी है आपके लिए। क्लेम कीजिए इस ऊर्जा को, रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को। और यदि आप रिसीव कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। आपके ऑफिस में, आपके दफ्तर में, आपके बिजनेस क्षेत्र में है कोई एक ऐसा इंसान जो कहते हैं ना छुपा रूप से आपको भीतर ही भीतर खोखला करने की तैयारी में है, और अब मुंह काला होगा उसका। भीतर ही भीतर जो छुपे रूप से आपको खोखला करने की तैयारी में है। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है ना, आपके दफ्तर में आप खूब काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है आपका प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कोई है जो बॉस के कान में एक जाकर गलत शब्द बोल देता है, जरा सी नेगेटिविटी जाकर फैला देता है, और इसकी वजह से आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है। वो गुप्त शत्रु होता है जो मित्र रूप में हमारे भीतर शामिल होता है। हमारी कम्युनिटी में मित्र बनकर शामिल होने वाले गुप्त शत्रुओं में एक शत्रु है आपके भी जीवन में, और आपको पता ही नहीं चल रहा, आपको समझ में ही नहीं आ रहा। मीठा बोलता है, मीठी छुरी है, आपसे मिलकर रहता है, आपके साथ उठना बैठना है, चाय पीता होगा आपके साथ,
डिनर भी करता होगा, लंच भी करता होगा, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि यही वो भेदी है जो मुझे पहले भेद लेता है, मेरे सारे सत्य को समझ जाता है और जाकर पीठ पीछे कहीं हेट फैलाता है, पीठ पीछे कहीं नेगेटिविटी फैलाता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि इस नेगेटिविटी को, इस ह्यूमर को जो मैं फैला रहा हूँ, उससे किसी के जीवन को क्या फर्क पड़ेगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कितना नुकसान होगा, आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, वो आपका क्यों बिगाड़ रहा है, उसको इन सारी बातों से कोई मतलब नहीं है। वो बुरा कर रहा है आपके साथ, गलत करना चाहता है आपके साथ, गलत बातें बोल रहा है, और देखो कैसे मीठी छुरी बनकर आपके जीवन में समा गया है। बिल्कुल आपकी मित्र मंडली में हंसता बोलता है, आपके साथ रहता है, लेकिन वो भेदी है, वो आपको भीतर ही भीतर खोखला करना चाहता है। लेकिन कहते हैं ना, पाप छुपता नहीं है। कोई भी अच्छी चीज को आप छुपा सकते हो, बहुत दिनों तक छुपा सकते हो, किसी बुरी चीज को आप नहीं छुपा सकते। कहते हैं ना, खुशबू और बदबू दो ऐसी चीज होती है, अगर किसी चीज से बहुत अरोमेटिक खुशबू आ रही है, आप उसको ढक नहीं सकते, कपड़े से, पेपर से, पैकेट से, किसी चीज से नहीं ढक सकते, वो खुशबू फैलाती है। ठीक उसी तरह से गलत चीजें, खराब चीजें, बदबूदार चीजों को भी आप ढक नहीं सकते। उसकी जो नेगेटिविटी, उसकी बदबू है ना, वो फैलती है और लोगों को पता चलता है कि सड़न कहाँ है। इस तरह के लोग जो छुपे हुए भेदी हैं, जो गलत कर रहे हैं आपके साथ, जो गलत सोच रहे हैं आपके बारे में, जो हर वक्त कमियां ढूंढ रहे हैं आपके जीवन में, जो व्यूमर फैला रहे हैं, वो अपने इस गुण को ज्यादा दिन तक छुपा नहीं सकते। वो ज्यादा दिन तक छुपा नहीं सकते। उनकी सच्चाई हर हाल में आपके सामने आएगी, हर हाल में उनकी सच्चाई आपके सामने आएगी, तब मुंह काला होगा इनका। देखो, ये मुस्कुरा रही है, आपके दफ्तर में हो सकता है, ये ऑफिस में हो सकता है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि ये आपके बहुत करीब है। अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हो तो ये आपका पार्टनर हो सकता है, आपके पार्टनर का परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, ये कोई ऐसा है जो बिल्कुल इसके साथ उठना बैठना है, हिलना मिलना है आपका। मुस्कुराता है काफी, इसके चेहरे पर बहुत हंसी होती है, कपट वाली हंसी, परंतु ये हंसता रहता है, ये हंसता रहता है। लोग इसको बहुत अच्छा समझते हैं। इसका मुंह काला होने वाला है, क्यों? क्योंकि ये हद को पार करेगा, ये बहुत हद को पार करेगा। मतलब धोखा देते देते ये इतना ढीठ हो गया है कि इसको लगता है कि मेरे धोखे को कोई नहीं समझेगा, मेरे धोखे को कोई नहीं समझेगा, मैं जो कर रहा हूं मैं उसमें और तेज होते जा रहा हूं। लेकिन वास्तव में अब इनका ढोल जो है ना, जिसको ये बजा रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं, इनका ढोल अब फटने वाला है। झूठ नहीं छुपता ज्यादा दिन तक, इसका भी झूठ नहीं छुपेगा। सच बहुत जल्दी इसकी आंखों के सामने आने वाला है। देखो, एक नंबर फिर आंखों के सामने आ रहा है। चलो तैयार हो जाओ, 6 नंबर वाले। जी हाँ, बिल्कुल सुनहरे शाइन के साथ 6 अंक आ रहा है आंखों के सामने। यानी कि बहुत सारे भाई बहन है 6 तारीख वाले, जिनका भी मूलांक 6 तारीख है, 15 तारीख है और 24 तारीख है। एक तो आप लोग बहुत लकी हो। कहते हैं यूनिवर्सल क्रश जो होता है ना, वो 6 पर आता है। तो अगर 6 मूलांक वाले आप लोग हैं, आपके बच्चे हैं, आपके घर में बच्चों का जन्म 6 को हुआ, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके अलावा 6 तारीख 6 अंक से आपका क्या संबंध है? क्या आप 6 भाई बहन हो? क्या 6 नंबर के किसी फ्लैट में रहते हो? 6 क्यों आ रहा है आंखों के सामने? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और एक बात, 6 अगर आ रहा है तो मैं बता दूं कि 6 अंक शुक्र का होता है एस्ट्रोलॉजी में, और बहुत बहुत शुभ होता है। ये सुख का नंबर है, ये धन का, ये वैभव का, ये लक्ष्मी का नंबर है। तो एक तो बात है कि कुछ शुभ होने वाला है आपके साथ, जिससे कि प्रॉफिट हो, आपको लाभ होने वाला है, आपको कुछ शुभ होगा, कुछ अच्छा होगा, और जिससे कुछ मुनाफा होगा। 6 अंक ये भी सूचित करता है कि आप सुख की ओर मोड़ कर रहे हैं। आपके जीवन में चलते चलते जब संघर्ष बढ़ता है ना, धूप बहुत बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं राहु और शनि हमें खरा करते हैं। उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत खराब है, हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं, उस वक्त हमें पॉलिश किया जाता है, और उसके बाद जो 6 अंक आता है ना, ये हमें सुख देता है। तब लोग अपना अनुभव कहते हैं कि मैंने बहुत संघर्ष किया और तब मुझे ये मुकाम मिला। आप समझ नहीं पाए, आपके साथ कभी भी गलत नहीं हुआ। आपने जो संघर्ष किया, उस वक्त आपको पॉलिश किया जा रहा था, हीरा बनाया जा रहा था, और जब आप हीरा बन गए तो आप कीमती बन गए।
इसीलिए परमात्मा के न्याय पर कभी शक नहीं करते हैं। जब कष्ट हो रहा है, हमें दुख हो रहा है, समय भारी है, लोग कपट कर रहे हैं, हमारे साथ छल कर रहे हैं, हमें कष्ट हो रहा है, हमारे पास धन कम है, तो ये मत सोचो हमारी किस्मत खराब है। ये वो परीक्षा है जिसके बाद एक खूबसूरत सा मार्कशीट, एक बढ़िया सा रिजल्ट हमें मिलेगा, जिसके बल पर हम बहुत आगे तरक्की करेंगे। तो परीक्षा की घड़ी आती रहती है और ये भी परमात्मा ही लेते हैं। परीक्षा भी परमात्मा लेते हैं, फल भी हमें वही देते हैं। तो संघर्ष का समय जब आए तो उसको फुल एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये चला जाएगा। किसी को देखा है कि अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए? नहीं। एक समय हम कड़ा परिश्रम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और उसके बाद बहुत ही खूबसूरत फल की प्राप्ति करते हैं। तो ये 6 नंबर हमें ये सूचित भी करता है कि अब आपकी परीक्षा की घड़ी समाप्त हो रही है। 6 इसलिए भी आता है आंखों के सामने जब संघर्ष खत्म होता है और सुनहरा मोड़ प्रारंभ होता है। तो देखिए, आपका भी सुनहरा मोड़ प्रारंभ हो सकता है। धन संबंधी कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कहीं से आने वाला हो पैसा और रुक गया हो, तो यहाँ पर धन आता हुआ नजर आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आएगी। ये लक्ष्मी का अंक होता है, ये वैभव का अंक होता है। तो 6 नंबर का आंखों के सामने आना बहुत शुभ है। और साथ ही 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख, अगर इसमें से किसी का जन्मदिन है तो आप 6 मूलांक के होते हैं, आपका स्वामी ही शुक्र है मूलांक के नज़र से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। देखिए, एक ऐसा मित्र आपकी मित्र मंडली में जुड़ा हुआ है जो मित्र नहीं है, जो कपट भरी हंसी हंसता है। और अब देखो कैसे इसके चेहरे से नकाब हटेगा। इसने एक बार नहीं, न जाने कितनी बार व्यूमर फैलाने का प्रयास किया है। जेलसी की भावना है इसके मन में। ये किसी से खुश नहीं होता है, ये किसी से प्रसन्न नहीं होता है और मुस्कुराता है सबको देखकर। मन ही मन, भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं षड्यंत्र चलता रहता है इसके जीवन में। ये सिर्फ षड्यंत्र ही करता रहता है। इसको ऐसा लगता है जैसे कि मेरे अलावा किसी को भी सुख ना मिले, मेरे अलावा किसी और की तरक्की ना हो। और इसके लिए न जाने कितने खुराफात करता है ये न जाने कितने खुराफात करता है, कितनी बदमाशियां करता है। इसको लगता है सिर्फ मेरी तरक्की हो, मुझे सफलता मिले, किसी और को सफलता कैसे मिल सकती है, किसी और को सुख कैसे मिल सकता है। और यही सोच के साथ ये कुरीतियां करने लगता है, ये बदमाशियां करने लगता है, इधर की बातें उधर फैलाना। और क्यों जुड़ा है ये आपसे? मैं कहती हूँ, कोई कितना भी बुरा इंसान हो, कपट वाला इंसान हो, रहे अपने घर में, लेकिन हमारे ग्रुप से अगर जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन से अगर जुड़ा हुआ है और हमें पता चल जाता है कि ये लगातार हमारा नुकसान कर रहा है, तो उसको हटाओ, उसको अपने ग्रुप से हटाओ। चाहे वो आपका अपना भाई ही क्यों ना हो, वो आपका अपना रिलेटिव क्यों ना हो, आपका मित्र सगा क्यों ना हो, लेकिन पता चल जाए कि ये खोखली मित्रता निभा रहा है, ये खोखले रिलेशनशिप में है, इसके मन में केवल कपट है, ये केवल छल करना चाहता है, तो फिर उसको अपने जीवन से हटाओ। बिल्कुल कट कर दो ऐसे रिलेशनशिप से। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये कपटी हमारा मित्र रहे या ना रहे। कम से कम आप जो अर्निंग करेंगे, आप जो पुण्य की कमाई करेंगे, आप जो अच्छा करेंगे, उसके बारे में तो कोई नकारात्मक बातें नहीं फैलाएगा। कम से कम आपके पीछे कोई व्यूमर तो नहीं फैलाएगा। और अगर व्यूमर फैला रहा है तो शत्रु पूर्ण रूप से आए सामने, शत्रु के रूप में, कपटी मित्र बनकर ना आए। यहाँ पर कुछ ऐसे पर्सन का चेहरा आंखों के सामने आ रहा है जो अपने आप को बहुत बलवान समझते हैं, अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं और वो निरंतर प्रहार कर रहे हैं आपके जीवन में। निरंतर, एक बार नहीं, न जाने कितनी बार इनके प्रयास सफल रहा है और कितने बार आपके काम बनते बनते रुक गए हैं। कई जगह आपको पूर्ण रूप से सफलता मिल सकती थी परंतु नहीं मिली इनकी वजह से। ये परिवार का सदस्य हो सकता है जिसके भीतर जलन की भावना होती है। आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आप जमीन खरीद रहे हो और किसी को बहुत तकलीफ हो रही है, ना उसका पैसा लगा है, ना उसका समय लगा है, ना ही उसका कोई योगदान है आपके जीवन में, फिर भी आपकी तरक्की देखकर प्रसन्नता नहीं होती है। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि इतनी ज़्यादा इसको कैसे सफलता मिल सकती है, इतना कैसे इसको तरक्की हो सकता है, इसके कारण इतनी जेलसी है। और वो लोग देखो कितनी नेगेटिव एनर्जी फैला रहे हैं। ये कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, तो ये जगह जगह पर जाकर व्यूमर फैलाते हैं आपके बारे में, गलत शब्द बोलते हैं, गलत क्रिया करते हैं, ताकि कोई भी डील आप क्रैक करने वाले हो वो टूट जाए, कहीं भी आप तरक्की करने वाले हो ना कर सके, कहीं आपका अच्छा संबंध जुड़ रहा है किसी से तो ना जुड़ पाए। मतलब इनका लक्ष्य है कि इनको सुख मिले या ना मिले कोई बात नहीं, आपको दुख मिलना चाहिए, आपको तकलीफ मिलनी चाहिए। इनको सुख मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आप तकलीफ में रहें, ये सुखी रहेंगे। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो दिन प्रतिदिन परमात्मा से अपना सुख नहीं मांग रहे हैं, आपके लिए तकलीफ मांग रहे हैं।
आपके लिए परेशानियां मांग रहे हैं, अपने सुख को छोड़कर आपके दुख की मनसा रखने वाले ऐसे लोग देखो अब हंगामा होगा। क्यों? क्योंकि इनके चेहरे से नकाब हटने वाला है। अब इनके चेहरे से नकाब हटेगा। एक छोटी सी चाल ये चलेंगे मात्र, जबकि इससे बड़ी बड़ी चालें इन्होंने चल दी है अपने जीवन में और सफल भी रहे। इसलिए ये खिलाड़ी हो गए। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो, ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तब ये होता है कि एक छोटी सी चाल चलेंगे, यूं ही बहुत मामूली, और उसमें ये पकड़े जाएंगे। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इनका काला चेहरा आएगा सबके सामने और तब शर्म से आंखें झुकेगी। हेट फैलाने वाले ज़्यादा दिन हेट नहीं फैला सकते। गलत काम करने वाले ज़िंदगी भर गलत काम नहीं कर सकते। उनका भांडाफोड़ होता ही होता है। और देखो इनके साथ भी ऐसा होने वाला है। इनका भी भांडाफोड़ होने वाला है। इनके जीवन में भी वो सारी परेशानियां आएगी जो कहीं ना कहीं इन्होंने कमाई है। हम जब किसी का बुरा करते हैं तब हम कुछ कमाते हैं जिसको हमें भुगतना पड़ता है। तो इन्होंने अपने जीवन में इतनी काली कमाई करके रखी है, आखिर उसको इसको खर्च करना ही है, इसको खाना ही है अपने पकाई खिचड़ी। तो ये जो पाप की खिचड़ी इन्होंने बनाई है, अब खाने का समय आ गया है। मैंने कहा ना, संघर्ष के बाद सुख का समय आ जाता है। तो ये जो पाप की खिचड़ी उन्होंने बनाई है, उसको खाने का भी समय आ गया है और अब वो खाना इनके सामने परोसा जाएगा। देखो कितनी व्यूमर फैलाई, कितनी गलत बातें फैलाई, और अब इनके चेहरे से नकाब हटेगा। जितनी ख्याति, जितनी झूठी प्रशंसा इन्होंने फैला कर रखी थी, सब खत्म होगा। सब खत्म होगा। इनका चेहरा सबके सामने, आंखों के सामने आएगा। कुछ लोगों का भ्रम टूटेगा इनके प्रति। जो इनका सम्मान करते थे, इनसे प्रेम करते थे, उनको भी समझ में आएगा कि ये कैसे इंसान है। सबके सामने इनका काला चेहरा आने वाला है। सबके सामने भांडाफोड़ होगा। देखो कभी कभी ऐसा होगा ना, इनको भागना पड़ेगा सब कुछ छोड़कर। सब कुछ छोड़कर इनको भागना होगा। हो सकता है आपके ऑफिस में काम करते हैं, इसको नौकरी छोड़कर भागनी पड़े, क्योंकि अब कैसे चेहरा दिखाएं जब सच सामने आ गया। कभी कभी ऐसे लोग समाज में अपने मोहल्ला छोड़कर, अपना शहर छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि सबके सामने आ जाता है उनका चेहरा। तो एक दिन बुरे काम का बुरा फल होता ही होता है, मिलता ही मिलता है। किसी को बहुत जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से मिलता है, लेकिन बुरे काम का बुरा नतीजा मिलना ही मिलना है। देखो इस काले कपटी चेहरे का ऊपर से नकाब कैसे हटने वाला है, कैसे सच सबके सामने आएगा। आप खरे हैं, आप रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को कि दुख, तकलीफ, बाधाएं, अब परेशानियां सब खत्म हो रही है। सुख की ओर मोड़ रहे हैं आप। साहस के साथ, बल के साथ एक नई उड़ान उड़ेंगे आप। और कितने भी कपटी लोग हो, कितना भी छल करने वाले लोग हो, सबकी हार होने वाली है एक बार। यदि आप आज इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बेहद प्रसन्नता होती है। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माई फैमिली। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।